Assalamu alaikum and welcome in our class of Biopharmaceutics and Pharmacokinetics. Today's topic is the transport mechanism. इससे पहले हम बात कर रहे थे एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इन जीआई ट्रैक्ट। तो हमने बात करी थी कि उसके 3 फैक्टर्स होते हैं जिस पे एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग जो है वो जीआई ट्रैक्ट के अंदर डिपेंड कर रही होती है। पहला फैक्टर था एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, दूसरा था हमारे पास फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग्स और तीसरा था फॉर्मुलेशन रिलेटेड फैक्टर्स। ओके तो इससे पहले जो हम जीआई ट्रैक और सारे मैकेनिज़्म गैस्ट्रिक ट्रांजिट टाइम जो हमारा लास्ट लेक्चर था हमने देखा था, तो वो सारे जो थे फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स थे रिलेटेड टू ड्रग एब्जॉर्प्शंस। ठीक है, और जो आज हम बात कर रहे हैं बेसिकली हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म की। तो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म जो है वो फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आता है। And transport mechanisms includes there are three types of transport mechanism. First is the transcellular, second is the paracellular and third is the endocytosis. तो यहाँ पे मैं आपको पिक्टोरियल फॉर्म में डायग्राम बना के भी समझा देती हूँ। ठीक है, वेट कलर चेंज कर लूँ। ये हमारे पास ओके फर्स्ट हमारे पास मैकेनिज़्म जो है वो है ट्रांससेल्यूलर। ठीक है, ट्रांससेल्यूलर मीन्स अक्रॉस द सेल। अच्छा, ट्रांससेल्यूलर के अंदर ही हमारे पास जो है वो आती है पैसिव डिफ्यूजन और कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट पे कैरियर मीडिएटेड के अंदर ही हमारे पास आती है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट है पूरी, और इसके अलावा जो दूसरी है वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि हम बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं, ट्रांससेल्यूलर मैकेनिज़्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ मैं पेन का कलर चेंज करके आपको बताती हूँ। अगर ट्रांससेल्यूलर मैकेनिज़्म की बात कर रहे हैं हम कि यानी ड्रग जो है वो जाएगी अक्रॉस द सेल। ठीक है, ये हमारे पास ड्रग है और ये डायरेक्टली सेल के अक्रॉस जा रही होगी। देन हमारे पास है पैरासेल्यूलर। पैरासेल्यूलर मीन्स के बिटवीन द सेल, यानी दो सेल हैं और उनके दरमियान से ड्रग जो है वो जा रही है। देन हमारे पास है एंडोसाइटोसिस, थर्ड जो है। ठीक है, ये सेकंड था पैरासेल्यूलर वाला और ये थर्ड है हमारे पास एंडोसाइटोसिस। ठीक है, एंडोसाइटोसिस के अंदर क्या है, एंडोसाइटोसिस मीन्स गोज इन द सेल विद द सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल के अंदर जा रही है विद द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये तीन तरह के हमारे पास जो है ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज़म्स होते हैं। किस किस तरह से मैकेनिज़म्स हैं, सेल के अंदर तीन तरह के हैं। पहला ट्रांससेल्यूलर, डायरेक्टली अक्रॉस द सेल जा रही है। सेकंड है पैरासेल्यूलर, यानी सेल्स के बिटवीन से जा रही है। और थर्ड जो है वो है एंडोसाइटोसिस, यानी इनसाइड द सेल विद द सेल मेम्ब्रेन। अब हम बात करते हैं पैसिव डिफ्यूजन की, जो हमने यहाँ बात करी ना कि ट्रांससेल्यूलर के अंदर ही पैसिव डिफ्यूजन आती है। पैसिव डिफ्यूजन की अगर हम बात करें, पैसिव डिफ्यूजन बेसिकली क्या है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन विदाउट कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसमें एनर्जी की कोई कंजप्शन नहीं होगी, मॉलिक्यूल की मूवमेंट होगी। जहाँ पे उनकी कंसंट्रेशन हाई होगी वहाँ से जो है मॉलिक्यूल मूव करके कहाँ जाएंगे, जहाँ उनकी कंसंट्रेशन जो है वो लो होगी। ठीक है, ओके। अच्छा, ड्रग की अगर हम बात करें तो ड्रग जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ द सॉल्यूशन की फॉर्म में। तो ये समझे हमारे पास क्या है, तीन तरह के पार्टीशन है। क्योंकि जो हमारे पास ये, मैं पार्टीशन की स्पेलिंग साफ लिख देती हूँ, PART
GI पार्टीशन, क्योंकि जो ड्रग है हमारे पास ब्लड में जाती है वो पार्टीशन हो जाती है वहाँ जाके, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये ल्यूमेन है जिसको हम बोलेंगे ये है Cg/GI, ठीक है। देन हमारे पास ब्लड है, ब्लड को हम बोलेंगे ये है Cb/Cp, ठीक है। ओके, अब आप इस चीज़ को ज़रा गौर से समझिएगा। यहाँ पे हमारे पास ल्यूमेन है, ल्यूमेन में ड्रग जो है मौजूद है किसकी फॉर्म में, ड्रग हमारे पास मौजूद है इन सॉल्यूशन, ड्रग प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब ल्यूमेन और जीआई मेम्ब्रेन के बीच में क्या है हमारे पास, लिपोइडल मेम्ब्रेन, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास होता क्या है, द ड्रग इन सॉल्यूशन फॉर्म पार्टीशन फ्रॉम जीआई लिपोइडल मेम्ब्रेन एंड कम इनटू द जीआई मेम्ब्रेन, देन इट अगेन बिकम पार्टीशन, वो फिर से पार्टीशन होगी, एंड देन इट पास टू द ब्लड। यानी हमारे पास कहाँ पे आ गई, ड्रग ब्लड में आ गई, यानी हम दूसरे लफ्ज़ में इसको बोल सकते हैं कहाँ पे आ गई, सिस्टमिक सर्कुलेशन में, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा भी, द ड्रग इन द सॉल्यूशन फॉर्म, ड्रग जो है सॉल्यूशन फॉर्म में पार्टीशन होगी, पार्टीशन होकर हमारे पास जीआई लिपोइडल मेम्ब्रेन से गुजरेगी, मेम्ब्रेन से गुजरने के बाद जीआई मेम्ब्रेन के अंदर आ गई, और फिर उसके बाद दोबारा वो पार्टीशन होगी, और फिर पार्टीशन होने के बाद ये पास हो जाएगी कहाँ पे, ब्लड के अंदर चली गई, ठीक है। तो यहाँ तक अभी आप ये चीज़ समझें, ये Cg, GI, Cb, Cp क्या है, ये अभी मैं आगे जाके आपको बताती हूँ। चलिए मैं इधर ही इसको डिफ़ाइन कर देती हूँ। Cg जो है हमारे पास बेसिकली ड्रग की कंसंट्रेशन है इन ल्यूमेन, ड्रग कंसंट्रेशन इन ल्यूमेन, ठीक है। Cb हमारे पास क्या है, Cb हमारे पास है ड्रग कंसंट्रेशन इन ब्लड, ब्लड के अंदर ड्रग की कंसंट्रेशन। अच्छा, मैंने क्या बोला था कि पैसिव डिफ्यूजन हो रही है यहाँ पे, यानी कि जो Cg है या Cgi है वो ग्रेटर है किसके, Cb या Cp के। कैसे कैसे ग्रेटर है, द कंसंट्रेशन ऑफ Cg इज़ मोर एट एब्जॉर्प्शन साइट एज़ कम्पेयर टू द जर्नल सर्कुलेशन और ब्लड। जो ड्रग की जो कंसंट्रेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो एब्जॉर्प्शन साइट पे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द ब्लड। तो जब भी हमारी ड्रग जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे मूव कर रही है, यानी ल्यूमेन से ब्लड की तरफ जा रही है, ठीक है। पैसिव डिफ्यूजन यही कहता है ना कि मॉलिक्यूल जो है वो मूव करेगा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे, ठीक है। यानी अगर हम यहाँ पे बात करें, हम यहाँ ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, Cg माइनस Cb। ये क्या है, ये ड्राइविंग फोर्स है, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है जिसकी वजह से हमारी जो ड्रग है वो मूव कर रही है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे, ठीक है। इट इज़ द डिफरेंस इन ड्रग कंसंट्रेशन बिटवीन GI एंड ब्लड, ठीक है। तो Cg माइनस Cb हमारे पास जो है वो डिफरेंस है कंसंट्रेशन का बिटवीन द GI एंड द ब्लड। अब हम बात करते हैं पैसिव डिफ्यूजन कैन बी एक्सप्रेस मैथमेटिकली एज द फिक्स लॉ ऑफ पैसिव डिफ्यूजन। तो पैसिव डिफ्यूजन को अगर हम मैथमेटिकली बताना चाहें तो हम इसको फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन से बता रहे होते हैं। बेसिकली फिक्स लॉ की अगर हम बात करें, इसके दो लॉज हैं, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फर्स्ट लॉ की। तो फर्स्ट लॉ ऑफ फिक्स पैसिव डिफ्यूजन क्या कहलाता है, फिक्स लॉ का कहता है कि द रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ ड्रग इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ओके, सो अगर हम रेट ऑफ ट्रांसफ़र बोलें या फिर हम बोलें रेट ऑफ
डिफ्यूजन। ड्रग का जो डिफ्यूजन का रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, उसके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के, जिसकी हमने यहाँ पे बात करी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के, यानी Cg माइनस Cb के। या दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ड्रग एट द एब्जॉर्प्शन साइट इज़ प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो जहाँ पे हमारे पास ये ड्रग की एब्जॉर्प्शन साइट थी, यहाँ पे जो उसकी ड्रग की कंसंट्रेशन थी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अपीयरेंस का रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के, जिसको हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं डी सी अपॉन डी टी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन Cg माइनस Cb। हो सकता है फर्स्ट टाइम में आपको समझ ना आई है सॉरी, तो उसके लिए मैं आपको कहूँगी कि आप इस लेक्चर को दोबारा से रिपीट करके देख लीजिएगा। अच्छा, अब ड्रग हमारे पास ब्लड में आ गई, ड्रग, और ब्लड में आने के बाद ड्रग जो है वो रैपिडली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। सो डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन ब्लड। ठीक है, अब वो जब ब्लड में आने के बाद जल्दी जल्दी डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं कि ड्रग की कंसंट्रेशन ब्लड में कम हो जाएगी। तो बेसिकली इसी चीज़ के लिए फिर हम सिंक कंडीशन कर रहे होते हैं। ठीक है, SIN के सिंक कंडीशन। ठीक है, तो मैथमेटिकली अगर हम इसको ड्राइव करें, हम इसको ड्राइव कर सकते हैं। मैं यहाँ कलर चेंज करके आपको सही से बता देती हूँ। DC अपॉन DT डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Cg माइनस Cb के। सो DC अपॉन DT ये इक्वल होता है फ्लक्स के। फ्लक्स हमारे पास बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अच्छा जी, जो DC अपॉन DT है इसको हम रेट ऑफ ट्रांसफ़र भी कह सकते हैं, रेट ऑफ ट्रांसफ़र। ठीक है, फ्लक्स या रेट ऑफ ट्रांसफ़र कहते हैं इसको, एंड इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो DC अपॉन DT हमारे पास फ्लक्स है, और हमारे पास उसके बाद जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह हम कांस्टेंट K लगा सकते हैं। ठीक है, सो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी, DC अपॉन DT डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह क्या आ गया, इक्वल्स टू K। ठीक है, देन उसके बाद Cg माइनस Cb वैसे ही। ठीक है, अब हमारे पास ये जो K है ये बराबर होगा किसके, DA अपॉन H के। तो अब हमारे पास इक्वेशन ऐसी हो जाएगी कुछ, DC अपॉन DT, K की जगह क्या आ जाएगा, DA अपॉन H और Cg माइनस Cb एज इट इज़। ठीक है, देन हमारे पास, अब मैं इसको यहाँ पे डिफाइन करती हूँ, जो D है ये है डिफ्यूजन कोएफिशिएंट। ठीक है, उसके बाद A जो है वो शो कर रहा है किसको, सरफेस एरिया को। ठीक है, उसके बाद जो H है वो क्या है, थिकनेस है किसकी, ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन की थिकनेस है। ठीक है, सो हमारे पास हमने ये बात करी कि हमारे पास DC अपॉन DT जो कि रेट ऑफ ट्रांसफ़र था वो किसके इक्वल हो गया, DA अपॉन H के। अब हमारे पास जो CB है ना, ठीक है, जो CB था वो CB क्या था, हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग थी इन ब्लड। ये देखें यहाँ पे हमने बात करी थी ना, CB कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन ब्लड, ये वाली चीज़। ठीक है, अब जो कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन ब्लड होती है वो हमारे पास निग्लेजिबल होती है। क्यों निग्लेजिबल होती है, क्योंकि जो ड्रग है वो ब्लड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ठीक है, तो जब वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है तो वो हमारे पास बहुत कम क्वांटिटी में बचती है, यानी माइक्रोग्राम तक की क्वांटिटीज़ में पहुंच जाती है, बहुत कम हो जाती है। तो हमारे पास जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, सरफेस एरिया के।
ठीक है, यानी हम यहाँ से इसको निगलेक्ट कर देंगे सी बी को। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऐसी हो जाएगी डी सी अपॉन डी टी इक्वल टू डी ए अपॉन एच और सी जी। ठीक है, और डी ए अपॉन एच हमारे पास जो हमने बात करी थी किसके इक्वल था, के। तो ये इक्वेशन जो है फाइनलाइज फॉर्म में, सॉरी, डी सी अपॉन डी टी, इसको मैं यहाँ क्लियर करके लिख देती हूँ। तो ये इक्वेशन हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी, डी सी अपॉन डी टी इक्वल टू डी अपॉन एच की जगह क्या आ गया, के सी जी। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन जो है वो इसके बराबर आ गई, यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ द मेम्ब्रेन। ठीक है, जो ड्रग की डिफ्यूजन थी, जो रेट था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, सरफेस एरिया ऑफ द मेम्ब्रेन के। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कैपिलरीज इन ब्रेन, ओके, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कैपिलरीज इन ब्रेन इज़ कवर्ड विद ग्लायल सेल्स। अब जो हमारा ब्रेन होता है ना, इसकी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो कवर हुई हुई ग्लायल सेल से। ये तो हमने जीआई की मेम्ब्रेन की बात करी थी ना यहाँ पे। ठीक है, जीआई के मेम्ब्रेन की हम बात करते हुए जा रहे थे कि भाई जीआई के मेम्ब्रेन से ड्रग जो है वो पार्टीशन होकर आगे पास हो रही है। अगर हम ब्रेन की बात करें, दिमाग की बात करें, तो दिमाग की जो मेम्ब्रेन होती है वो कवर हुई हुई होती है किससे, ग्लायल सेल से। ठीक है, तो अब क्या है, देयर ऑफ द रेट ऑफ डिफ्यूजन इन ब्रेन इज़ नॉट मोर। इसी वजह से जो ब्रेन के अंदर ड्रग की डिफ्यूजन अगर हम करवाना चाहें तो वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। सो डी सी अपॉन डी टी यानी रेट ऑफ ट्रांसफ़र, जो हमने यहाँ पे बात करी थी पीछे फ्लक्स की, वो मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दी है। ठीक है, ये जो रेट ऑफ ट्रांसफ़र था ये आगे मैंने डिफ़ाइन भी कर दिया है, सही है। और अगर हम डी की डेफिनेशन देखें तो डी हमारे पास क्या था, डी हमारे पास बेसिकली डिफ्यूजन कोफिशिएंट था। इट इज़ अ कांस्टेंट फॉर ईच ड्रग। तो डी जो है हमारे पास कांस्टेंट है हर ड्रग के लिए, एंड इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ ड्रग दैट डिफ्यूजेस, इसको मैं बड़ा कर देती हूँ, अमाउंट ऑफ ड्रग that diffuses across a membrane of given unit area per unit time when concentration gradient is in unity। तो अगर मैं आपसे डी की डेफिनेशन पूछूं कि डिफ्यूजन कोफिशिएंट क्या होता है, तो आप बताएंगे कि कांस्टेंट होता है हर ड्रग के लिए, और इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ ड्रग, ये ड्रग का अमाउंट है डेट डिफ्यूज़ अक्रॉस अ मेम्ब्रेन, जो कि मेम्ब्रेन से डिफ्यूज़ होता है ऑफ गिवन यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम के अंदर, व्हेन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज़ इन यूनिटी। ओके, अच्छा, और फ्लक्स जो है हम जे से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसको हम इस तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, J इज़ इक्वल्स टू एम अपॉन ए टी। अच्छा, m जो है हमारे पास मास होगा, A जो है वो एरिया होगा, और T जो है यहाँ पे हमारे पास टाइम होगा। ठीक है, सो एक तो ये आ गई फ्लक्स के बारे में, डी सी अपॉन डी टी, और दूसरा हमारे पास फ्लक्स क्या है, J इज़ इक्वल्स टू एम अपॉन ए टी भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि हमारे पास फिक्स लॉ क्या कहता है, ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन किस तरह से हो रही है पैसिव डिफ्यूजन के ज़रिए, और ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म की हमने बात करी थी कि ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म कितने तरह के होते हैं और किस तरह से ड्रग जो है वो ट्रांसफ़र होती है सेल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है वो पैसिव डिफ्यूजन आज अपना कंप्लीट कर लिया है। देन हम इसके बाद बात करेंगे कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म की अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ये लेक्चर अगर आपको नहीं समझ आया हो, इसको दोबारा से बुक से समझिएगा, बुक को सामने रखें, गो थ्रू करें, लेक्चर को साथ साथ लेके चलें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। और इसके अलावा दूसरी चीज़ ये कि आप इस वीडियो को रिपीट करके दोबारा देख सकते हैं, तो आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो समहाउ क्लियर हो जाएंगे। देन बुक आप लाजमी रेफ़र करें, तो आपको चीज़ें समझ आने लगेंगी कि हमारी जो ड्रग है वो किस तरह से ट्रांसपोर्ट हो रही होती है हमारी बॉडी में, हमारे जीआई के अंदर, और ब्रेन के अंदर जो है ड्रग की डिफ्यूजन क्यों कम है, क्योंकि उसकी जो मेम्ब्रेन्स हैं वो ग्लायल सेल से कवर हैं, जिसकी वजह से जो ब्रेन के अंदर डिफ्यूजन रेट है वो इतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।